खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं YouTube के मुस्तकबिल की, एक ऐसी बड़ी तब्दीली जो हर कंटेंट क्रिएटर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2026 का जो नया एल्गोरिथम आया है उसके बाद सच में सब कुछ बदल गया है। चलें शुरुआत ही एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद सुनने में बहुत अजीब लगे और हर उस चीज़ को चैलेंज कर दे जो हम YouTube ग्रोथ के बारे में जानते थे। अब आपके सब्सक्राइबर्स की कोई ख़ास अहमियत नहीं रही। और बात सिर्फ सब्सक्राइबर्स तक ही नहीं रुकती, अब व्यूज़ भी इतने अहम नहीं रहे। यहाँ तक कि वॉच टाइम भी, जो कभी सबसे अहम माना जाता था, अब पुरानी बात हो चुकी है। तो पुराने सारे उसूल ख़त्म हो गए हैं और ये समझना बेहद ज़रूरी हो गया है कि अब आगे होने क्या वाला है। तो आइए देखते हैं कि YouTube के इस नए दौर की बुनियाद किन 3 स्तूनों पर रखी गई है। यही वो नए आइडियाज़ हैं जिन्होंने पुराने तमाम मैट्रिक्स की जगह ले ली है। पहला सुतून है जेमिनी AI। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स भरने का कोई फायदा नहीं। जेमिनी सिर्फ अल्फाज नहीं देखता, बल्कि वो वीडियो का पूरा स्याको सबाक समझता है। यानी वीडियो का मौजू क्या है, इसका मकसद क्या है, जुबान कैसी है और लोग उसे देखकर कैसा रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि अगर AI ये नहीं समझ पाया कि ये वीडियो किसके लिए है और किस बारे में है, तो वो इसे आगे सजेस्ट ही नहीं करेगा। अब कंटेंट का बहुत साफ और टू द पॉइंट होना लाजमी है। दूसरा स्टोन है सेशन टाइम, और ये वॉच टाइम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सेशन टाइम का मतलब है कि किसी क्रिएटर की वीडियो देखने के बाद कोई शख्स YouTube पर कितना मजीद वक्त गुजारता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने आपकी एक वीडियो देखी और उसके बाद वो 2 घंटे मजीद YouTube पर ही रहा, तो ये आपके चैनल के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखें, पुरानी सोच थी कि एक वीडियो कितनी देर देखी गई। नई सोच ये है कि एक क्रिएटर YouTube पर लोगों को कितनी देर तक रोके रखता है। YouTube अब उन क्रिएटर्स को ज्यादा अहमियत देता है जो लोगों को प्लेटफॉर्म पर बार बार वापस लाते हैं, भले ही उनके व्यूज कम हों। और आखिर में है तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प स्तून, इमोशनल रिटेंशन। इसने पुरानी ऑडियंस रिटेंशन की जगह ले ली है। ये सिर्फ वीडियो देखने का वक्त नहीं है, बल्कि ये है कि कंटेंट देखने वालों में कितना जज्बाती रद्द-ए-अमल पैदा करता है। YouTube अब उन लम्हों को ट्रैक करता है जब लोग वीडियो को रिवाइंड करते हैं, पॉज करते हैं, या जब व्यूअरशिप ग्राफ में अचानक उछाल आता है। और ये बात बहुत अहम है। अगर कोई वीडियो जज्बाती स्पाइक्स पैदा नहीं करती, यानी जोश या तजस्सुस के लम्हे, तो YouTube उसकी रीच को कम कर देगा। अब अगर आपका व्यूअरशिप ग्राफ बिल्कुल सीधा है, भले ही 100% लोग आखिर तक देख रहे हों, एल्गोरिदम की नज़र में वो एक मुर्दा वीडियो है, उसमें कोई जान नहीं है। अच्छा, तो ये 3 नए उसूल तो हमने समझ लिए, लेकिन असल सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है। एक वीडियो अपलोड होने से लेके वायरल होने तक के सफ़र में अब क्या-क्या होता है? यहाँ पर फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। पहले क्या होता था, वीडियो पहले सब्सक्राइबर्स को दिखाई जाती थी, लेकिन अब जेमिनी AI खुद वीडियो का स्याको सबाक समझकर उसे बराह रास्त उन लोगों को भेजता है जो इस टॉपिक में वाकई दिलचस्पी रखते हैं। सब्सक्राइबर्स का यहाँ शुरू में कोई रोल ही नहीं। इसके बाद 2 सख्त टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट पास करने के बाद दूसरा टेस्ट होता है जिसमें रिटर्न व्यूअर्स, इमोशनल रिटेंशन और सेशन टाइम को परखा जाता है। वीडियो को बड़ी सतह पर फैलाने के लिए दोनों टेस्ट पास करना लाजमी है। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो अब बात करते हैं कि इस सिस्टम को जीतना कैसे है। इसके लिए एक 3 लेवल का एक्शन प्लान है। पहला लेवल सबसे बुनियादी है। इसमें बस AI का काम आसान करना है, यानी अपने चैनल को किसी एक खास मौजू पर ही फोकस रखें। इससे जेमिनी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आप हर तरह के मौजूआत पर वीडियोस बनाएंगे, तो AI आपके चैनल के साथ तजुर्बा ही नहीं करेगा। लेवल 2 को पास करने के लिए व्यूअर सेटिस्फैक्शन पर उबूर हासिल करना होगा, और इसका एक ही असूल है, कोई क्लिकबेट नहीं। जो थंबनेल और टाइटल में वादा किया, वीडियो में वही होना चाहिए। इसके अलावा अपनी स्क्रिप्टिंग को इतना टाइट रखें कि 1 सेकंड भी बोरिंग ना हो, और हर वो चीज़ निकाल दें जो गैर ज़रूरी हो। और अब लेवल 3, ये वो जगह है जहां अक्सर क्रिएटर्स नाकाम हो जाते हैं। यहां मकसद सिर्फ एक वीडियो बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिलसिला बनाना है जो लोगों को वापस आने पर मजबूर करे। अपनी स्क्रिप्ट में जानबूझकर ऐसे लम्हे डालें जहां लोग रुकें, सोचें या वीडियो को रिवाइंड करें। और आखिर में एक पक्का शेड्यूल, ताकि आपकी ऑडियंस को पता हो कि कब और किस वक्त वापस आना है। लेकिन सवाल यह है कि YouTube ने आखिर ये सब कुछ किया क्यों? इतनी बड़ी और पेचीदा तब्दीली के पीछे असल वजह क्या है? जवाब हैरान अंगेज तौर पर बहुत सादा है। बात सिर्फ इतनी है कि YouTube अब सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट नहीं रहना चाहता। इसका हदफ है टेलीविज़न की जगह लेना, क्योंकि YouTube को टीवी पर देखने वाले नाजरीन की तादाद बढ़ रही है, और ये नया एल्गोरिथम ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करता है जो टीवी शोज़ की तरह बाकायदा और काबिले भरोसा हो।
और अगर आप देखें तो बड़े बड़े क्रिएटर्स ने ये काम शुरू भी कर दिया है। आशीष चंचलानी ने अपनी सीरीज शुरू की है, ठुग्गिश एक शो चलाता है, राज शमानी एक फिक्स शेड्यूल पर पॉडकास्ट रिलीज करता है। ये सब अपने कंटेंट को शोज की तरह बना रहे हैं ताकि यूट्यूब की इस नई सिमत का हिस्सा बन सकें। तो आखिर में ये पूरी बहस किसी टेक्निकल मसले के बारे में नहीं बल्कि एक तख्लीकी चैलेंज है। तो असल सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है, इस नए यूट्यूब के लिए आपका शो क्या होगा?